हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने न्यूमोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक लिया है जो कि 1 घंटे में मैं आपको न्यूमोलॉजी बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। लर्न न्यूमरोलॉजी इन 1 आवर। अंक विद्या जिसको कहते हैं, अंक ज्योतिष भी कहा जाता है इसको, न्यूमरोलॉजी को, है ना। आज 1 घंटे में आज आपको मैं वो सारा बेसिक्स बता दूंगा जिससे कि आपको न्यूमरोलॉजी का सारा चीज समझने में हेल्प मिलेगा। जी हाँ, उससे क्या होगा कि जब गूगल सर्च आप करेंगे, आप विकीपीडिया सर्च करेंगे, तो उस वक्त भी जब आपको ये चीज न्यूमरोलॉजी का पढ़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी का पढ़ेंगे, आप पामिस्ट्री का पढ़ेंगे, तो आपको पता रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। आपको फिर कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ये सबसे बड़ी बात होगी आपके जीवन में। आज के बाद आप कभी बेवकूफ नहीं बनोगे, इस बात की मैं गारंटी वारंटी देता हूँ। और आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी क्या होता है और पामिस्ट्री क्या होता है। हमेशा सुनिए सबकी, अपना दिमाग लगाइए और फिर काम करिए। मेरी बात भी आप सुनिए, उसके बाद और भी 8-10 वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। और सबसे पहली बात, गूगल सर्च विकीपीडिया में 80% इंफॉर्मेशन जो है वो फेक है, वो गलत है, कट कॉपी पेस्ट है। 20% इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, विद्वानों के द्वारा दिया गया, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर के द्वारा दिया गया है, पामिस्ट के द्वारा दिया गया है। और आपको एक बात बता दूं, आज की डेट में जो अच्छे न्यूमरोलॉजर हैं वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आपको जान के अच्छा लगेगा। इसलिए उन 20% लोगों को जो कि अच्छे ऑनेस्ट भी हैं उनको भी ढूंढना है आपको। इसलिए मैं देखिएगा, मैक्सिमम वीडियो में मैंने बताया है कि मेरे पास भी है ना, जिन्होंने मेरा भाग्य चेंज किया। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं कि भाग्य को जान लो फिर कर्म करो, सफलता आपके पीछे पीछे आएगा, कभी जीवन में फिर बाधा डिफिकल्टीज नहीं आएगा। इसलिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लेडी करेक्ट, मतलब एक ऑनेस्ट लेडी एस्ट्रोलॉजर जो करेक्ट प्रिडिक्शन करती हैं, उनका नंबर दिया हुआ है, उनका वेबसाइट का नंबर दिया हुआ है, मतलब लिंक दिया हुआ है। वहां जाइए, पढ़िए, उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे अपना भाग्य दिखवा लीजिए, उसके हिसाब से कर्म करिए। कि आप भाग्य दिखलाने का मतलब है, कुंडली बनवाने का मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको किस क्षेत्र में महारत हासिल हो सकता है, उसके हिसाब से कर्म करिए, फिर देखिए सोने पे सुहागा। और आज मैं आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर न्यूमरोलॉजी, है ना, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री जिसको बोलते हैं, इन दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, है ना। सबका अलग अलग वैल्यू, और भी बहुत सब चीजें, टैरो कार्ड रीडिंग भी है, उसके बाद चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है, बहुत सब है, बहुत सब चीजें। उसमें मैं नहीं जाऊंगा, मुझे जिस चीज का ज्ञान है मैं वो चीज बताऊंगा आपको। मुझे न्यूमरोलॉजी का पूरा ज्ञान है, 20 साल से मैं न्यूमरोलॉजी कर रहा हूँ। मेरे फादर भी बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजर थे, है ना, एस्ट्रोलॉजर भी थे। वो तो मैंने जैसा कहा कि एक अच्छा न्यूमरोलॉजर आजकल एस्ट्रोलॉजर भी है, लेकिन मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी करता हूँ क्योंकि मुझे अंक ज्योतिष, अंक मतलब गणित के साथ, मैथ्स के साथ खेलने में मजा आता है। इसकी वजह से मैं अंक ज्योतिष को ये करता हूँ। अब मैं डिफरेंस बता दूं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको 2 चीज जिंदगी भर काम आएगा, काम आता है जीवन में सबको, नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ। न्यूमरोलॉजी जो बेस्ट है वो सिर्फ इन दोनों चीजों पे बेस्ट है। जीवन भर आपको नाम लिखना होगा सब जगह, चाहे बैंक में जाइए, चाहे स्कूल में जाइए, सर्टिफिकेट पे जाइए, कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, सब जगह नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है। और एस्ट्रोलॉजी जो है, इनके साथ साथ, है ना, आपका बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम भी पूछता है आपको कि आपका समय क्या है, किस समय आप पैदा हुए, दिन में, रात में, दोपहर में। वो एस्ट्रोलॉजी के बेस पे काम करता है। और ये जो है, हाथ में जो लकीर होती है, हैंड में जो हाथ की रेखा, पामिस्ट्री उसी कहते हैं। पामिस्ट सिर्फ हाथ की रेखा पर डील करते हैं। आपने देखा होगा, गौर किया होगा, अगर आप अभी छोटे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो भी अभी 20-21 साल के हो चुके हैं, कभी भी अगर आपने जमीन की रजिस्ट्री की होगी या फ्लैट की रजिस्ट्री की होगी या कहीं भी आपने अंगूठा लगाया होगा अपना, तो आपने देखा होगा हमेशा बाएं हाथ का थंब इंप्रेशन लिया जाता है, इंडेक्स फिंगर का इंडेक्स लिया जाता है इंप्रेशन, मिडिल फिंगर का लिया जाता है, फिर रिंग फिंगर का लिया, फिर लिटिल फिंगर, स्मॉल फिंगर का लिया जाता है। ये इसीलिए बाएं हाथ की रेखा कभी चेंज नहीं होती है। जेल में भी जो कैदियों को होता है उसको भी बायां हाथ का ही लिया जाता है सब कुछ, ताकि ये चेंज नहीं होता। राइट हैंड हर 5 साल के बाद चेंज होता रहता है ये बात। और हर 5 साल के बाद पामिस्ट के पास आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताएगा कि आपका भाग्य रेखा कितना चेंज हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है, कितना नीचे जा रहा है। इसमें भी सन रेखा है, लाइफ रेखा है, हार्ट रेखा है, विदेश का रेखा है,
धनवान बनने का रेखा, बहुत सब चीजें हैं जो कि आपको जब हम पामिस्ट के पास जाएंगे तो पामिस्ट आपको बताएगा। सबसे पहले बात, अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखिए कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नेचुरल है कि आप सफल होना चाहते हैं, सबसे पहला। दूसरा, आप दुख तकलीफ में हैं, आप बाधा झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, हिंड्रेंसेस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आपने खुद महसूस कर रहे होंगे, जैसा मैंने महसूस किया। 20 साल लग गया मुझे अपने भाग्य को चेंज करने में। 20 साल के बाद समझ में आया। वो तो अच्छा था कि नाम मेरा करेक्ट था, जो कि मैंने बहुत पहले कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे सारा इज्जत शोहरत मिला, पैसा थोड़ा कम मिला। लेकिन आप अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो आज आपको मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप अपने भाग्य को जान लो, उसके बाद कर्म करो। अपना नाम करेक्शन तो मैं कर दूंगा, आप लोगों को सिखा दूंगा। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना, अपने बच्चे का, किसी का भी, जिसका भी आप चाहते हो, भला चाहते हो, उसका आप नेम, डेट ऑफ बर्थ लिख के भेज दोगे, मैं आपको करेक्ट करके दे दूंगा। इतना प्रॉमिस मैं करता हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। लेकिन जो हमारे लेडी एस्ट्रोलॉजर हैं वो सिर्फ 501 रुपया में आपका कुंडली बना के, आप जो भी क्वेश्चन उससे पूछेंगे उनसे आप अपना भाग्य जान लो, फिर उसके हिसाब से कर्म करो, 100% सफलता आपको आएगा। तो ये था सिंपल डिफरेंस बिटवीन न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री। ये सिंपल डिफरेंस अगर आपको पता चल गया तो न्यूमरोलॉजी जो है सिर्फ नेम और डेट ऑफ बर्थ लेके चलता है, एस्ट्रोलॉजर जो है उसके साथ नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ प्लस बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम लेके चलता है, और पामिस्ट जो है वो हाथ की रेखा देख के आपको सब चीज बता देगा कि आपके जीवन में, फ्यूचर में, क्योंकि हम लोग सब फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं। और अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो होता है, न्यूमरोलॉजर जो होता है, वो आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के बेस पे, न्यूमरोलॉजर तो खैर फ्यूचर बताता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर आपको पास्ट का भी बता देगा, प्रेजेंट का तो मालूम है ही, फ्यूचर का तो सबसे बेस्ट बता देगा। न्यूमरोलॉजी जो है आपके फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि नेम और डेट ऑफ बर्थ जीवन भर काम आता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि डेट ऑफ बर्थ किसी कीमत पे चेंज नहीं हो सकता, ये बात याद रखिए। सबसे बड़ी बात, अगर आपने उसको चेंज करने की कोशिश की तो वो करेक्ट नहीं होगा, वो सही नहीं होगा, वो करप्ट हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, वो उसका फलित नहीं होगा, फिर आपका वो आपको उल्टा असर करने लगेगा। इसलिए आपको चेंज नहीं करना है डेट ऑफ बर्थ को। ये नहीं कि कोर्ट में गए एफिडेविट लगा के डेट ऑफ बर्थ ही चेंज कर लिया, मैट्रिक एग्जाम देकर पास करके फिर से डेट ऑफ बर्थ बना लिया नया, ऐसा एकदम नहीं करना है। ओरिजिनल होता है, क्योंकि उस वक्त ग्रह चक्र जो होता है, सूर्य की दशा है ना, अस्त उदय है, चंद्रमा की दशा, उसके हिसाब से आपका जन्म हुआ है। गॉड का किया हुआ सब काम परफेक्ट है, उसमें कोई लूप होल्स नहीं है। और दूसरी बात, हम न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट, हम लोग कोई मैजिशियन नहीं है, जादूगर नहीं है, हम लोग डॉक्टर की तरह हैं। आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब आपको सर्दी खांसी होता है या कोई बीमारी होता है, छोटा बीमारी, बड़ा बीमारी, तब आप जाते हैं ना। इसका मतलब आप तकलीफ में रहते हैं तब जाते हैं डॉक्टर के पास। कोई ऐसे जाता है हॉस्पिटल, कोई ऐसे जाता है? डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी बड़ी है। आप कैंसर से जूझ रहे हो, कि आप एड्स से जूझ रहे हो, या आप सिंपल सर्दी खांसी से जूझ रहे हो। अभी कोविड-19 में 2 साल इस पैंडेमिक में डॉक्टर की भी पोल खोल दी। 80% डॉक्टर का पोल खुल गया तो कितने बड़े डॉक्टर हैं, सबको समझ में आ गया। इसका मतलब यह है कि न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट जो है मैजिशियन नहीं है, जादू नहीं है कि आज आप आए, कुंडली ठीक कराई, आपका कल से सब ठीक हो गया और आप एकदम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएंगे। अगर ऐसा होता तो वो लोग खुद अपना न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करके खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाते हैं और बड़ा लेविश लाइफ जी रहे होते हैं। ओबामा बन जाते हैं हम, बाइडेन बन जाते हैं हम, पुतिन बन जाते हैं, रशिया के राष्ट्रपति बन जाते हैं अपना चेंज करके। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह सब एक डॉक्टर के पास जाते हो ये सोच के कि मेरा बीमार, वो अच्छा दवाई देगा, उस दवाई को मुझे खाना है और उस दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा। उसमें 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, 2 महीना का दवाई 2 महीना लगेगा, 3 महीना का दवाई 3 महीना का लगेगा, 6 महीने का है तो 6 महीने का लगेगा। बीमारी के हिसाब से इलाज होता है। एस्ट्रोलॉजी में भी आपको कितना वक्त लगेगा, इसका वाइब्रेशन है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब डिपेंड करता है। एस्ट्रोलॉजर ने आपको कितना सटीक प्रेडिक्शन करके दिया है, न्यूमरोलॉजर ने कितना सटीक आपका नेम एंड डेटा बना कर दिया है, और पामिस्ट ने आपको कितना सटीक हाथ की रेखा देख के बताया है। इसलिए मैंने कहा कि 20% सच्चे लोग अभी भी हैं पूरी दुनिया में, उसी से दुनिया चल रही है। और 80% लोग डर का बिजनेस चलाते हैं, ठग का बिजनेस चलाते हैं। उनसे आपको दूर रहना है। अब वो दूर तब रह पाइएगा जब आज आप जान जाइएगा कि न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, और थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का भी पार्ट आपको हम बता देंगे। तो आपको आज बेसिक ज्ञान हो जाएगा, उस बेसिक ज्ञान के बेस पे आप इसको जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन। न्यूमरोलॉजी का जो बेस है वो किस
पद्धति से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं जो हूं, और इंडिया में 80% लोग है ना कैल्विन सिस्टम को फॉलो करते हैं, कैल्विन सिस्टम। और दूसरा होता है पाइथागोरस सिस्टम, पाइथागोरस सिस्टम। पाइथागोरस बहुत बड़े मैथमेटिशियन, हम सब जानते हैं, वेस्टर्न मैथमेटिशियन ना, बहुत साल पहले, बिफोर क्राइस्ट आप कह सकते हैं, इन लोगों ने बहुत जबरदस्त एक ये किया, खोज निकाला, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कीरो को कहा जाता है ना। इस तरह से कैल्विन सिस्टम बेबीलोनिया से लिया गया था। मैंने अपने वीडियो में, और भी मेरा वीडियो वहाँ पे है मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसको देखिएगा। तो कैल्विन सिस्टम में मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। अगर आप उस सिंगल वीडियो को देखिएगा तब भी काम आएगा, ऐसा नहीं है। और उसमें 7-8 वीडियो है, उस सबको देखिएगा, आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या चीज़ नहीं करना है। लेकिन मैं कैल्विन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। 80% लोग इसको फॉलो करते हैं, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के बाहर पाइथागोरस सिस्टम चलता है। अब दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको आज बता दूंगा, ठीक है। उससे बेस्ट क्या होगा कि आपको कैल्विन सिस्टम फॉलो करना है अपने नाम न्यूमरोलॉजी के लिए। डेट ऑफ बर्थ किसी कीमत पे चेंज नहीं करना है, ये मैं आपको बता दूं। और अगर ऑलरेडी आपके पापा ने मैट्रिक के टाइम पे आपका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दिया तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं, उसको अब चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप मैट्रिक 10 साल पहले पीछे नहीं जाएंगे, आप मैट्रिक पास फिर से नहीं ना करेंगे, क्योंकि मैट्रिक पास के टाइम पे खाली डेट ऑफ बर्थ चेंज होता है, और किसी भी टाइम पे आप डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करवा पाइएगा। उसके लिए फिर नहीं तो कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर जज का परमिशन लेना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट का परमिशन लेने पड़ेगा, 10 झंझट है, इसलिए वो सब करने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों सिस्टम में क्या फर्क है वो समझिए। जैसे सबसे पहले पाइथागोरस सिस्टम का बताते हैं, जैसे ABCDEF, GHIJKL, MNOPQR, STUVWXYZ, ठीक है। और न्यूमरोलॉजी में जो आप लोग को मैंने पहले कहा था, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 to 9 नंबर की वैल्यू है। ये आपको समझ में आया? किसकी वैल्यू है? 1 to 9 नंबर की वैल्यू है। तो इसका मतलब आपको उसी हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना है, वेरी सिंपल। लेकिन कैल्विन सिस्टम में 1 to 9 नंबर के वैल्यू के साथ साथ ये स्ट्रेट नहीं है। जैसे पाइथागोरस सिस्टम ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, इस तरह से 7, 8, 9, फिर इस तरह से 1, 2, 3, उसके अंदर फिर 7, 8, 9, इस तरह से नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। कैल्विन सिस्टम में एकदम डिफरेंट है। जैसे ये A है, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। अब दोनों का वैल्यू सिस्टम समझिए। मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इस पर फिर बना हुआ है, लेकिन आप चूंकि अगर ये वीडियो देख रहे हैं इसको एकदम कट कर दीजिए, ये आपको लेना ही नहीं है। बस मैंने खाली बता दिया कि वो डायरेक्ट सीरियल नंबर फॉलो करता है, जैसे 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से आई तक 9 हो गया, वो इस तरह से फॉलो करता है। और उसके नीचे जो नंबर है फिर उसके हिसाब से वो नंबर बनता चला जाता है। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, लेकिन F जो है वो 6 नहीं है, वो F यहाँ 8 है, G फिर 3 है, H आपका 5 है, I आपका 1 है, J आपका 1 है, K आपका 2 है, L 3 है, M 4 है, N 5 है, O 7 है, P आपका 8 है, Q 1 है, R 2 है, S 3 है, T 4 है, U 6 है, V 6 है, W 6 है, X 5 है, Y 1 and Z 7। These are the numbers which is related to कैल्विन सिस्टम, जो कि आपको फॉलो करना है 100%। आपका नेम का करेक्शन जो होगा आप इस पद्धति से करेंगे, इस पद्धति से आप नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये एकदम रॉन्ग कैलकुलेशन आता है, क्योंकि नंबर्स अगर इतना सीधा सीधा अगर न्यूमरोलॉजी में होता तो ये सच में पाइथागोरस सिस्टम बहुत सही होता। लेकिन हमारे इंडियन न्यूमरोलॉजी में, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में हम कैल्विन सिस्टम को फॉलो करते हैं। 20% लोग आज भी इसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। हमारे देश के सबसे बड़े न्यूमरोलॉजर संजय जुमानी जी, जो कि बॉलीवुड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो
ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, वो भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं, और हम तो खैर 20 साल से इसी को हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ये पद्धति आपको फॉलो करनी है। ऐसी पद्धति के बेस पे आपको आगे बढ़कर अपना सारा नेम करेक्शन करना है। एक बार फिर से ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इसको चार्ट बना के अपने पास रख लीजिएगा, जब भी जरूरत हो इसको निकाल कर देख लिए, अपना नाम करेक्शन कर लिए। लेकिन नाम करेक्शन करने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ का कौन सा नाम किस प्लेनेट को बिलोंग करता है, किस नाम का क्या वैल्यू है, वो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, दैट इज कंपाउंड नंबर, उसकी क्या वैल्यू इंपॉर्टेंस है, वो जानना जरूरी है। अधजल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान नहीं रखिएगा, पूरा ज्ञान होना चाहिए आपके पास। बहुत पुरानी कहावत है, लिटिल लर्निंग इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अगर आधा ज्ञान लिया और कूद के जंप करके कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ये करने से ऐसा है, बहुत तकलीफ होगी। नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर मैच नहीं हुआ, साइकी नंबर के हिसाब से मैच नहीं हुआ, तो आपको बहुत तकलीफ देगा। फिर हर काम बनते बनते बिगड़ जाएगा, वीजा लगते लगते रह जाएगा, विदेश जाने का प्लान होते होते ठहर जाएगा, सामने खाना रखा रहेगा, आप खा नहीं पाइएगा, एकदम टॉप लेवल पे पहुंच जाएगा, एकदम धड़ाम से गिर जाइएगा नीचे। 6 महीना काम करिएगा, छूट जाएगा जॉब, फिर 6 महीना तक जॉब नहीं मिलेगा, बिजनेस करने जाइएगा, सारा पैसा डूब जाएगा, बहुत अच्छा प्लानिंग करने के बाद भी। इसीलिए ये सब चीज को अपने मन से अगर पहले पूरा सीख लीजिएगा, तब फिर इसको अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब बताते हैं, ये हो गया दोनों, इसका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका डेफिनेशन भी हो गया, 2 चीज मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन के पीछे। एक्सप्लेनेशन में 4 चीजें जो कि मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले सिंगल डिजिट नंबर की क्या वैल्यू होती है, और फिर डबल डिजिट वैल्यू की क्या नंबर होती है, ये चीज आपको पता रहना चाहिए। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, है ना, कि सिंगल डिजिट, जैसा कि न्यूमरोलॉजी में मैंने कहीं पहले ही कहा आप लोगों को, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 1 to 9 की वैल्यू होती है। और 1 to 9 में, है ना, कौन सा नंबर लकी है, अनलकी है, ये जानना है। लेकिन जैसा मैंने कहा है, हर वीडियो में कहा है, हर बार कहा है, मैं खुद फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर्स का सबका न्यूमरोलॉजी करता चला आ रहा हूँ, इतने सालों से, 20 सालों से करता चला आ रहा हूँ। मैंने हमेशा लोगों को एक ही बात कहा है, कोई नंबर लकी अनलकी नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 9 तक नंबर है, कोई भी नंबर लकी अनलकी नहीं होता है। आज पहले उसका मीनिंग समझ लीजिए कि लकी नंबर क्या होता है, अनलकी नंबर क्या होता है। जो नंबर आपको जल्दी रिजल्ट दे, से फॉर एग्जांपल आप पैदा हुए और आपके 5 साल के बाद या होनहार विद्वान के हो चिकने पास, चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन, आप 5 साल में सही आपका दिखने लगा कि आप इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, आपको पढ़ने में मन लगता है, आपको स्कूल जाने में मन लगता है, आपको खेलने में मन लगता है, वेरी सिंपल, है ना, और आप बहुत अच्छा करने लगे, पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगे, 18 साल में अब IIT कंप्लीट कर गए, नीट कंप्लीट कर गए, एम्स में आपका एडमिशन हो गया, है ना, बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज में कोर्सेज एग्जाम को आपने पास कर लिया, उसको आपको अच्छी नौकरी मिल गई। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपका नंबर ऐसा नंबर है जो बहुत फलित नंबर है, आपके डेट ऑफ बर्थ से एकदम मैच करता हुआ नंबर। डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकता, तो आप जब पैदा लिए तो उसका डेट ऑफ बर्थ से वो नंबर, आपका नाम भी मैच कर गया। ऐसे लोगों की संख्या पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%, जिसको कि 5 साल से पता चल जाएगा या 10 साल के बाद पता चल जाएगा। क्योंकि हर बच्चे का 11 साल के बाद, 11 इज अ मास्टर नंबर, 11 साल के बाद आपको दिखने लगेगा कि वो बच्चे में कितनी प्रतिभा है, कितना काबिलियत है। कभी कभी तो 5 साल से दिखने लगता है। देखे होंगे आप डांस, इंडिया डांस में 8 साल का लड़का, एक संचित नाम का लड़का है, वो डांस सम्राट बनेगा। उसकी डांस देखिए, मैं उसका डांस देखता हूं, मैं डांस सम्राट बनेगा। 8 साल मतलब आज से 2 साल पहले से, वो 6 साल से उसकी सारी प्रतिभा देखकर वो क्या बनेगा। तो जब रिजल्ट जल्दी आता है, इसका मतलब लेस इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट आपको प्राप्त हो। कम उम्र में कोई चीज आपको प्राप्त होने लगे, कम उम्र से ही शुरू हो जाए प्राप्त होना अच्छा रिजल्ट, इसका मतलब वो नंबर लकी नंबर, मतलब वो नंबर आपका हो सकता है कि आपकी जिंदगी में, आपका डेट ऑफ बर्थ में और नाम में भी उस नंबर का जोड़ 1 3 5 6 और 9 हो। 1 3 5 6 9 वाले लोग जो हैं, इनका जो रिजल्ट है बहुत कम छोटी उम्र से दिखना शुरू हो जाता है। और संजोग से का डेट ऑफ बर्थ का साइकी नंबर या डेस्टिनी नंबर मैं बताऊंगा अभी सब लास्ट में कंक्लूजन में कि डेट ऑफ बर्थ का साइकी नंबर क्या होता है,
नेम नेम तो नंबर आप लोग सब जानते हैं, नाम को पूरा जोड़ कर नंबर निकाल दीजिए कैल्विन सिस्टम से, आपको पता चल जाएगा। तो अगर डेस्टिनी नंबर या साइकी नंबर या नाम नंबर दोनों में से कोई दो भी मैच कर गया, अब बचपन से मैच कर गया, तो आपको सब रिजल्ट 5 साल से मिलना शुरू हो जाएगा, 5-6 साल से शुरू हो जाएगा। 5-6 साल देख लेंगे कि आप पढ़ने में होशियार हो गए, पढ़ने में मन लगने लगा, खेलने कूदने मन लगने लगा, एकदम आप ओबीडियंट बॉय हो गए, गुड बॉय आप हो जाओगे। आप धीरे धीरे करके आप सारे कॉम्पिटिशन ऐसे कम्पीट करोगे जैसे लगेगा छू मंतर, कुछ नहीं आपके लिए। वैसे लोगों का भाग्य, सिर्फ 5% लोगों का वैसा भाग्य होता है पूरे वर्ल्ड में। 800 करोड़ का पॉपुलेशन हो जाएगा इस बार दिसंबर 2022 तक, पूरे वर्ल्ड 800 करोड़, उसमें सिर्फ 5% मतलब सिर्फ 40 करोड़ लोगों के पास वैसा भाग्य, सिर्फ 40 करोड़। 760 करोड़ लोग मेरे जैसे हैं, आपके जैसे हैं, है ना, जो जिनके जीवन में हमेशा बाधाएं, तकलीफ, हिंड्रेंसेस लगा रहता है, क्योंकि हमने अपने भाग्य को नहीं जाना, या गॉड का दिया ब्लेसिंग्स हमें उतना नहीं मिला जितना इनको मिल गया 1 3 5 6 9 वाले को मिल गया। वेरी सिंपल, और कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए इस नंबर को सारे विद्वान एस्ट्रोलॉजर, सारे विद्वान न्यूमरोलॉजर, सारे विद्वान पामिस्ट जो है वो सब कहते हैं कि लकी नंबर है। मैं इसको लकी नहीं मानता, इसको मैं ये मानता हूँ रिजल्ट जल्दी मिलता है, बचपन से दिखना शुरू हो जाता है, इसीलिए वो लकी नंबर। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, एक स्कूल से पढ़े, एक कॉलेज से हम पढ़े, हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ MBA पास आउट हुए 98 में, है ना, 98 में। 13 बुक्स का ऑथर मैं हूँ सिर्फ, मेरा कोई दोस्त नहीं है। वो तो पैसा बहुत कमा रहा, 2-2 लाख रुपए महीने की सैलरी है, लेकिन बुक्स का ऑथर तो मैं हूँ। 10 लाख बच्चे मुझे जानते, उनको तो कोई नहीं जानता। जो रिस्पेक्ट मुझे इज्जत मिला वो तो किसी को नहीं मिला। एज ए टीचर मेरी सैलरी तो उनसे 1/4 है। वेरी सिंपल, अगर वो 4-5 लाख का महीना कमा रहा है, मेरी सैलरी उसमें 1/4 है। वेरी सिंपल, व्हाट्स द बिग डील। ये आपको डिसाइड करना है कि आप जो बोलते हैं ना, जब किसी भी पंडित के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, न्यूमरोलॉजर के पास जाएंगे, आपको बोलेगा आपका राजयोग शुरू होने वाला है। एकदम कंफ्यूज नहीं होना है, राजयोग करके कुछ नहीं होता है। सफलता को आप कैसे लेते हो वो आप पर डिपेंड करता है। आपके लिए सफलता का रिस्पेक्ट है, इज्जत है, जैसे मेरे लिए है ना, शोहरत, इज्जत, ये सब मेरे लिए सफलता है। आपके लिए होता है बहुत पैसा, आपके लिए सफलता हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके लिए सफलता हो, BMW, मर्सिडीज, फरारी, ये सब, तो वो आपको डिसाइड करना है। पब्लिक चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए, तीन ही चीज। और सफलता उसी को तीनों के टर्म में मापा जाता है। जिसके पास पावर है उसके पास पब्लिक भी है, पैसा भी है। तो आपको पावर चाहिए, पावर कैसे आएगा ये सोचना होगा आपको, उसके लिए मेहनत करना होगा। सिर्फ चिल्ली का सपना देखने से नहीं होगा। तो ये नंबर इसीलिए रिजल्ट ओरिएंटेड नंबर कहा जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट जल्दी आता है। ऐसे लोगों की संख्या सिर्फ 5%, दैट्स इट, नथिंग एल्स। ओके, अब चलते हैं 2 और 7 नंबर पे। 2 और 7 नंबर को स्पिरिचुअल नंबर कहा जाता है। इनका भाग्योदय जनरली जो होता है 25 साल के बाद, है ना, 25 से 35 के बीच में इनका भाग्योदय ऐसा हो जाता है कि सीधा आपको फिल्म स्टार ही बना देगा, एक्टर एक्ट्रेस बना देगा, या तो म्यूजिक डायरेक्टर बना देगा, डांस डायरेक्टर बना देगा, डांस मास्टर बना देगा, आपको पॉलिटिशियन बना देगा, MP, MLA, MLC, मतलब किसी ना किसी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड ऐसे किसी बड़े करियर में आपको डाल देगा कि आपका जीवन ऐसे ही सफल हो गया। लेकिन वो 25 साल के बाद दिखता है, वो 5 साल से नहीं दिखता, जो कि इन सब नंबरों में ऐसा होता है। और एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, क्योंकि न्यूमरोलॉजी सिर्फ नेम एंड डेट ऑफ बर्थ के बेस पे होता है, एस्ट्रोलॉजी और डीप होकर जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ नेम एंड, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे या न्यूमरोलॉजर के पास जाओगे तो वो सबसे पहले जानते क्या करेगा, आपका नाम ठीक करेगा। उसके बाद आपको फिर बर्थ प्लेस, आपका प्लेस और टाइमिंग देके पूरा कुंडली बताएगा कि अब इसको आपको क्या करना है, क्या क्या उपाय करना है, आपके इसमें ग्रह में ये प्रॉब्लम है, आप ये करो, आपको फलित होगा। बहुत सिंपल, वही जानना है आपको, और अपने कर्म उसके हिसाब से कर्म करिए, देखिए सफलता झक मार के आपके पीछे आएगी। 2-7 नंबर वाला स्पिरिचुअल नंबर है, 25 साल के बाद ऐसा सफलता देता है 25 से 35 के बीच में ही कि आप ही सोच नहीं सकते कि अब कहाँ तक ले जा सकता है। ये बात हमेशा याद रखिए। जब एक बार आप सफल हो गए, रेस्ट इज हिस्ट्री, सब जानते हैं। और 4 और 8 नंबर है ना, इसको सारे न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि अनलकी नंबर है। मैं इनको सबसे भाग्यशाली नंबर मानता हूं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने भी अमीर आदमी हैं सब 4-8 वाले हैं, सारे रिच एंड फेमस। एक बार गूगल सर्च से मार के देखिए, आपको पता चल जाएगा। या तो आपको 2 और 7 वाले मिलेंगे जिनकी सफलता 35 साल 40 साल के बाद शुरू हुई, उसके बाद सबसे अमीर बन गए, रिच एंड फेमस हो गए, या तो 4-8 वाले मिलेंगे आपको।
कंपनीज देखिए, मैक्सिमम कंपनीज आपको, है ना। तो ये 4 8, चूंकि ये राहु है, ये शनिदेव है ना, दोनों छप्पर फाड़ के नहीं, सब कुछ फाड़ के देते हैं अगर सुट्टे को, लेकिन इनका वही है कि इनका जो भाग्योदय होता है थोड़ा लेट होता है। मैंने इसलिए कहा कि ये 1 3 5 6 9 ये सब रिजल्ट ओरिएंटेड नंबर जो 5 साल से दिखने लगता है, 2 और 7 का 25 साल से दिखने लगता है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। और 4 8 का 40 के बाद दिखता है, बस रिजल्ट है कि थोड़ा जो लेट आना शुरू होता है, इसकी वजह से उसको सब अनलकी मानते हैं। कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको कभी सजेस्ट नहीं करेगा कि आप 4 8 पे कोई काम करो। देखिए मैं बोलता हूँ कि 4 8 है तो अपने नाम को भी 4 8 पे कर लो, डबल 4 8 हो गया, ट्रिपल हो गया, तो सोने पे सुहागा, छप्पर फाड़ के सब कुछ देगा, गारंटी वारंटी। लेकिन लोग डर से नहीं करते, वो मेरी बात कोई मानेगा ही नहीं, तो मुझे फिर इसका विकल्प बताना पड़ता है, ऑल्टरनेटिव बताना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से अंदर जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो, मैंने कहा ना ये विश्वास का चीज है। मानोगे कि भगवान है तो भगवान है, क्योंकि नारियल के पेड़ पे जो नारियल लगता है ना उसमें पानी आ जाता है ना, यही साबित करता है कि भगवान के द्वारा आया है, क्योंकि उस पर आपने मोटर से पानी नहीं चढ़ाया है। वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल है जो हर वर्कशॉप में सारे मोटिवेशनल ट्रेनर आपको ये एग्जाम्पल देंगे, है ना। तो ये है कि कोई नंबर लकी अनलकी नहीं होता, रिजल्ट ओरिएंटेड नंबर होता है, जिसका रिजल्ट पहले आता है वो नंबर है, जिसका रिजल्ट थोड़ा लेट से आता है और थोड़ा सा और ज्यादा लेट से आता है, बस यही फर्क है इन सब में। अब चलते, ये सिंगल डिजिट नंबर हुआ, अब इसी का कंपाउंड नंबर बन के फिर से रिड्यूस होकर आता है। 3 नंबर ऐसा है जिसको हम कभी रिड्यूस नहीं करते हैं, जो आपके नाम के हिसाब से आएगा, चाहे डेस्टिनी के हिसाब से आएगा, वो नंबर मास्टर्स नंबर कहलाता है न्यूमरोलॉजी में, उसको हम रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पे कभी नहीं लाते। आप चलते बताते हैं आपको कंपाउंड नंबर में कौन कौन सा लकी, वही रिजल्ट ओरिएंटेड, लकी, अनलकी, लेकिन हम उसको हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। इसमें रिजल्ट जल्दी आता है, थोड़ा सा लेट आता है, कब थोड़ा सा और ज्यादा लेट आता है, मतलब कभी घृत खाना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, इस तरह का हिसाब किताब है। चलिए अब आपको बताते हैं कंपाउंड नंबर जो है 10 जैसे होगा 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। मैंने जो पहले वीडियो बनाया मैंने उसमें क्लियर कट कहा है कि 52 तक ही नंबर होता है। वैसे आपका नाम हो सकता है 100 से पार हो जाए जब उसको नाम जोड़ें, या बिजनेस नेम जब वो 100 से पार हो जाता है आपका नाम जोड़िएगा तो, लेकिन 52 तक ही होता है। क्यों होता है 52 तक? पूरे साल में 365 दिन में कितना सप्ताह होता है? 52 वीक्स होता है। तो 52 वीक्स को आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है, वेरी सिंपल, तो ये कितना हुआ? 364 डेज। इसका मतलब ऑलमोस्ट 365 डेज हो गया। तो लॉजिक, सब चीज के पीछे लॉजिक होता है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, कोई भी चीज, सब ऑकल्ट साइंस है, मिथ है। फैक्ट्स मानो या तो मिथ मानो, मिथ मतलब मानो या ना मानो, लेकिन सब कुछ साइंस के बेस पे, साइंस हमेशा लॉजिक से चलता है। और इन सब चीज का लॉजिक क्या, इसके पीछे कौन सा सब्जेक्ट है? फिलॉसफी। और फिलॉसफी क्या है? फाउंडेशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इसलिए सब चीज के पीछे साइंस है। इसका मतलब ये साइंस है, न्यूमरोलॉजी भी साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी साइंस है, पामिस्ट्री भी साइंस है। सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, सबके पीछे कैलकुलेशन है। इफ यू लव मैथमेटिक्स, आपको ये सब चीज बहुत पसंद आएगा। अब चलिए मैं कंपाउंड नंबर का वैल्यू बताता हूं कि अब मान लीजिए ये आपके नाम में आ गया, इसमें 3 नंबर जो है उसको रिड्यूस नहीं किया जाता है, वो है 11, 22 और 33, क्योंकि ये तीनों ही मास्टर्स नंबर है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर ये आपका डेस्टिनी नंबर में आ गया जोड़ करके, वैसे तो करोड़ों लोगों का होता है, लेकिन आ गया तो आपको फिर छप्पर फाड़ के सफलता देगा। इसके बावजूद कि 11 लकी नंबर नहीं है, 22 भी लकी नंबर नहीं है, क्योंकि 4 की संख्या में। लेकिन 33 इज वेरी ऑस्पिशियस, वेरी लकी नंबर, क्योंकि वो लक्ष्मी माँ का, कुबेर महाराज का नंबर है। तो ये तीनों नंबर आपका डेस्टिनी नंबर में या नाम नंबर में कैलकुलेट करके आ गया,
आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आपको बहुत जल्द सफलता मिलेगा, बहुत अच्छा सफलता मिलेगा, फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तो कंपाउंड नंबर की श्रेणी में 10 को लकी नंबर माना गया है। ठीक है, ये आपको हम रेड पेन से बताते हैं, आपको अच्छा लगेगा। 10 जो है लकी नंबर है। 11 को लकी नंबर नहीं माना गया, लेकिन ये मास्टर नंबर है और बहुत कम लोगों का होता है, 11, 22, 33, लेकिन अगर है तो बहुत अच्छा। मेरा भी 33 डेस्टिनी नंबर है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाऊंगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। नेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा, नेशनल लेवल की पार्टी होनी चाहिए, आपको चीफ मिनिस्टर बनना पड़ेगा, कैबिनेट मिनिस्टर होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको MP, MLA, MLC कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा। मनमोहन सिंह जैसा सबका भाग्य नहीं होता, उनका भी 33 डेस्टिनी नंबर था, आपको जान के हैरानी होगी, है ना। मेरा वीडियो बना हुआ है कि हमारे इंडिया का नेक्स्ट प्रधानमंत्री 2029 में कौन होगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे पहले का प्रधानमंत्री जो बने हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बाद से, वो कैसे बने हैं, उनमें से किसका 33 आज डेस्टिनी नंबर है, वो भी मैंने बताया है, जरूर देखिएगा वीडियो। 12 को लकी नंबर नहीं माना जाता है, फिर से वही रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, इसलिए लकी नंबर नहीं माना जाता है। 13 मेरे लिए बहुत लकी, और लोगों के लिए आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, मुंबई में, दिल्ली, कोलकाता, मद्रास, आपका बेंगलोर, नोएडा, यहाँ में 13 नंबर फ्लैट नहीं मिलेगा, 13th नंबर फ्लोर नहीं मिलेगा। लोग 13 नंबर पे काम नहीं करते हैं, मैं 13 नंबर जरूर काम करता हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन भी इसको 13 नंबर पे इंटरव्यू देने जाता था, मेरे को हमेशा इंटरव्यू सफलता मिलती थी, मैं सिलेक्ट होता था। ये मेरे लिए बहुत लकी नंबर है। 14 भी लकी नंबर थोड़ा हद तक माना जाता है, बट 15 बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। फिर 16, 17, 18 बिल्कुल नहीं। 19 वन ऑफ द ऑस्पिशियस वेरी लकी नंबर फ्रॉम द वन ग्रुप। अगर आपका जन्म 1 तारीख को, किसी भी 1 तारीख को हुआ, किसी भी महीने का 1, 10, 19, 28 को हुआ है, तो 19 जो है बहुत ऑस्पिशियस लकी नंबर माना जाता है। फिर 20 को नहीं माना जाता है, फिर 21 को माना जाता है 3 नंबर के ग्रुप में। 22 को चूंकि मास्टर नंबर है, उसको रिड्यूस नहीं किया जाता है, लेकिन वो लकी नंबर नहीं, क्योंकि 4 है, 4 मतलब राहु देव हो गए। 23 फिर बहुत ऑस्पिशियस लकी नंबर आपका, ठीक है। 21 भी। 24 फिर ऑस्पिशियस लकी नंबर। 25 जीसस का नंबर है, लोग इसलिए नहीं मानते हैं लकी नंबर इसको, क्योंकि जीसस को बहुत तकलीफ हुई थी। वो ऐसे पहले गॉड हैं जो मरने के टाइम पे भी मारने वाले को बोल रहे हैं कि हे यहोवा पिता माफ कर देना उसको नहीं मालूम है कि उसने क्या कर रहा है। वो ऐसा बड़ा, इतना बड़ा दिल, एकदम प्रभु श्री राम की तरह समझ लीजिए, एकदम वैसा ही बड़ा दिल था उनका भी, है ना। तो 25, 26 नहीं है। 27 फिर अच्छा नंबर है। 28 इज वेरी गुड नंबर। 30 फिर से लकी नंबर नहीं है। 29 सॉरी, 30 इज लकी नंबर। 32 इज ऑल्सो लकी। 33 इज वेरी मच लकी, लक्ष्मी माँ कुबेर महाराज जी का नंबर है। 34 इज नॉट लकी। 35 इज नॉट। 36 लकी। 37 लकी। 41 लकी। 42 लकी। 45 is lucky. 46 is lucky. Okay, 50 is lucky. 51. These are the numbers which are result oriented number. If ये नंबर अगर आपका डेस्टिनी में है या नाम नंबर में है, तो आप देखेंगे आप एकदम बचपन से ही प्रतिभाशाली होंगे, आपको हर काम में मन लगेगा, आपका काम रेयरली कोई काम बिगड़ेगा, आपको एकदम खट 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 जिसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप आपका करियर ग्राफ एकदम आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दीज आर द रिजल्ट ओरिएंटेड नंबर, जिसको सफलता पहले मिल जाता है, जैसा हमने कहा कि इसको अर्ली सफलता मिल जाता है, कुछ को थोड़ा सा देरी से मिलता है और थोड़ा सा देरी, 4, 8 वाले को थोड़ा सा देरी, लेकिन जब मिलेगा तो ऐसा मिलेगा कि उस सबको पछाड़ देगा, फिर सारे रिजल्ट ओरिएंटेड नंबर को पछाड़ देगा। वेरी सिंपल। आपने देखा होगा अपने खुद के नेबर्स में, अपने भाइयों के बीच में, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के बीच में, किसी को 21 साल में नौकरी मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, वो PO बन गया, और आप 29 साल में बने सीधा IAS अफसर बन गए, 30 साल में सीधा IAS बन गया। अब बताइए कौन अच्छा है? आप बहुत कुड़ते रहे मन में, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मुझे 8 साल के बाद, 8 साल हो गया, हमसे छोटा था वो, उसको पहले नौकरी मिल गई, तो आपको 8 साल के बाद मिल रहा है, लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए, सीधा IAS बन के बैठ जाइएगा। तो वो देखना है आपको कि आप इस नंबर को कैसे लेते हो, कितना सफलता के साथ लेते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कंपाउंड नंबर का वैल्यू, इसलिए मान लीजिए आप कोई 2 दोस्त आप लोगों ने शुरुआत की, ठीक है, अब सफलता आप कैसे मापते हो ये देखना है। एक बन गया इंजीनियर, अब 3-4 दोस्त थे, एक बन गया इंजीनियर, एक बन गया डॉक्टर, अच्छे कंपनी में ज्वाइन किया, आप चार्टर अकाउंटेंसी कर रहे थे, वो लोग 21 साल में सेटल हो गया, आपको सेटल होते होते ज्यादातर चार्टर अकाउंटेंट का जो कोर्स बच्चे का थोड़ा सा लेट से शुरू करते थे, उनको लेट हो जाता है, ज्यादातर 22-23 साल में सब कर जाते हैं। अभी मैंने वीडियो बना कर दिया है टॉप 3
चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंडिया, रैंक 1 2 3, देखिएगा वो वीडियो, जरूर अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा, उसकी स्ट्रेटेजी जरूर पढ़िएगा। तो मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट था, लेट से बना, 26 साल में बना, लेकिन ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट का जॉब होता है, अगर जॉब करने का तो ठीक है, अगर बिजनेस करने बैठ गए तो आपको 5 साल में करोड़पति बना देगा। और वो नौकरी करते करते उसको 10 साल लगेगा, 15 साल लगता है, वो करोड़पति बनेगा। ये सब नंबर का खेल है कि आपके डेस्टिनी में कौन सा नंबर क्या है। वो थोड़ा भले देर से रिजल्ट वाले 4 8 नंबर वाले आप हैं, आपको थोड़ा सफलता 40 के बाद मिला, लेकिन ऐसा मिला कि आप जो 1 वाले 3 नंबर 5 वाले थे, जिसके पास अभी करोड़ों रुपया नहीं, आपको अरबों खरबों रुपया आएंगे। इसलिए आपको मेजर करना है, आपको सोचना है कि सफलता क्या है। एक चीज जिंदगी में हमेशा याद रखना है, जो भी चीज गॉड की मर्जी से होता है वो सबसे बेस्ट होगा। आपको ये फील होगा, मुझे भी बहुत बार फील होता है कि मेरी मर्जी से जो चीज नहीं होता, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, बहुत सैड हो जाता हूँ, फिर अचानक याद आ जाता है कि जो गॉड की मर्जी से रखा है, कि उनको तो हमारा पिछला 7 जन्म अगला 7 जन्म पता है, और वो जो करके देंगे ना वो सबसे बेस्ट करके देंगे। इसलिए ये बात मान के चलना है, सिर्फ इतना करना है जो मेरी बात में मैं हमेशा बोलता हूँ, भाग्य को जान लो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर, न्यूमरोलॉजर के पास जाकर कर्म करो, उसके हिसाब से आप जानेंगे कि आपको इंजीनियरिंग में बहुत सफलता हासिल होगा, आप आईएएस बनोगे, आप मेडिकल में जाओगे, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, एकदम करोगे 100% करोगे। दैट इज न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये यही कहता है। ये चीज आपको समझना है, भाग्य को जानो, कर्म करो, फिर सफलता। मेरे जैसा 20 साल बर्बाद कर दोगे, मेरा करियर अगर आप सुनोगे तो पागल ही हो जाओगे। मैं डॉक्टरी करना चाहता था, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता था, 3 साल तक लगातार एग्जाम दिया, कभी 6 मार्क्स से ये हो गया, कभी 8 मार्क्स से, कभी 12 मार्क्स से, नहीं होगा। फिर क्रिकेटर थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, उसमें भी नहीं हुआ, रणजी में सिलेक्शन ही नहीं हुआ। वेरी सिंपल। उसके बहुत कुछ किए जीवन में, एमबीए फाइनेंस की, एचआर का जॉब किया, एचआर का जॉब छोड़ के एमबीए फैकल्टी बन गए, एमबीए फैकल्टी का जॉब छोड़ के अब नाउ ट्रेनर, नेशनल इंटरनेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनर, अवेयरनेस एंड हम्बलनेस ट्रेनर हूं मैं आज 10 12 साल से। देख लीजिए भाग्य कहां से कहां ले गया। अभी 5 साल पहले पता चला कि ओ माय गॉड, ये सब कुछ नहीं मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तो कुछ और है। आज तो मैं ऑनलाइन आ गया यूट्यूब के माध्यम से, नहीं तो मैं तो 25 साल से ऑफलाइन हूँ, मैं तो कभी ऑनलाइन आया ही नहीं आज तक, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना बड़ा फैन फॉलोइंग है मेरा, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती आने का। ये चीज आज आप लोग समझ गए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोग डर का बिजनेस है, लोग डराते हैं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं कभी किसी को नहीं डराता हूं, बिल्कुल नहीं, और ना किसी के साथ चीटिंग करता हूं। आज 25 साल का करियर हो गया, एक पैसे की चीटिंग किसी के साथ नहीं की है। ये मुझे गर्व भी है, घमंड भी है। इस बात का गर्व घमंड हमेशा रहेगा कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है। मैं उनसे हमेशा विनती करता हूँ, अगला 30 साल मुझे क्वालिटी लाइफ चाहिए, और उसमें भी मैं कभी किसी का चीटिंग ना करूँ, इस बात का मुझे हमेशा आशीर्वाद दीजिए। चलिए अब आपको बताते हैं, आपका एक्सप्लेनेशन में सिंगल डिजिट डबल डिजिट हो गया आपका। आप बताते हो रूलिंग प्लेनेट्स। रूलिंग प्लेनेट्स क्या होता है, कौन सा नंबर किस प्लेनेट से बिलोंग करता है, वो आपको जानना जरूरी है। इसी में बता देंगे आप, बहुत सिंपल रहेगा। रूलिंग प्लेनेट का मतलब क्या होता है, प्लेनेट जैसा कि मैंने कहा कि न्यूमरोलॉजी जो डेट ऑफ बर्थ नेम पे डिपेंड करता है, एस्ट्रोलॉजी डेट ऑफ बर्थ नेम, आपका बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम पर डिपेंड करता है। 4 चीज चाहिए उसको। पामिस जो है उनके लिए सिर्फ आपकी हाथ की रेखा इंपॉर्टेंस रखती है, वैल्यू इंपॉर्टेंस रखता है। और एस्ट्रोलॉजी में और है जो चीज जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी में और करेक्ट प्रेडिक्शन आता है, उसमें है कि आपका 12 जोडियक साइन, जिसको राशि बोलते हैं आप लोग, 9 प्लैनेट्स है ना, और 27 कॉन्स्टिलेशंस, नक्षत्र, नक्षत्र ग्रह और राशि, वो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है एस्ट्रोलॉजी। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में 100% प्रेडिक्शन कहा जाता है कि करेक्ट आता है। और हम सब न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर, सब हम डॉक्टर की तरह हैं, जितना जैसा बीमारी उसके हिसाब से इलाज, और उसी हिसाब से उसको ठीक होने में समय लगता है। ये बात जिस दिन समझ ली, और दूसरा विश्वास, जिस तरह से बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो विश्वास होता है ना कब ठीक होके आएंगे, बस उसी तरह से अच्छे न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के पास ये सोच के जाओगे कि हमको ठीक होके आना है, उसका सॉल्यूशन मुझे अच्छा मिलेगा, एकदम ठीक होना है, आपका भाग्य उदय होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। चलिए बताते हैं रूलिंग प्लैनेट्स, है ना, रूलिंग प्लैनेट्स।
अब रूलिंग प्लेनेट्स क्या होता है, एक नंबर को सन सूर्यदेव है ना, 2 मून चंद्रमा, 3 जुपिटर बृहस्पति ग्रह, 4 राहुदेव। राहुदेव हैं, एक तरह से भले ही वो दैत्य श्रेणी में आते हैं लेकिन वो देव हैं, याद रखिएगा उनको देव बोला करिए, हमेशा ब्लेसिंग्स मिलेगा, है ना। राहुदेव, शनिदेव, केतुदेव, देवता बनिए उनको। 5th मरकरी, 6th वीनस, देवताओं के राजा शुक्राचार्य, 6 वीनस, प्यार लव एंड अफेक्शन की देवी। 7 केतुदेव, 8 शनिदेव, 9 मार्स। आज जो मैंने बताया अभी 5% लोग जो है ना पूरे वर्ल्ड में सफल हैं, अच्छा करियर है, लाइफ स्टाइल लग्जरी कंफर्ट्स है, उनको छोड़ के 95% लोगों के जीवन में राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव, इन तीनों का प्रकोप होने की वजह से, मेरा खुद है था 16.5 साल तक शनि का ये था। अब शनिदेव मेरे पे मेहरबान है, राहुदेव अभी भी मेहरबान नहीं है, केतु तो मेरा नंबर ही है डेट ऑफ बर्थ का, केतुदेव हमारे। तो ये तीनों सबसे ज्यादा 95% लोगों को परेशान करते हैं। और फिर बीच बीच में चंद्रमा का प्रॉब्लम कभी हो गया, सूर्य का प्रॉब्लम हो गया, वो सब आता है। उनका क्या है ना, टाइमिंग कम है, 2-2.5 साल में सब खत्म हो जाता है, मैक्सिमम 4 साल। लेकिन शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव का टाइमिंग बड़ा लंबा है, जिसकी वजह से सबको परेशानी होती है, तकलीफ होती है। और ये प्लैनेट्स इन सबको एक्सप्रेस करता है, जिसकी वजह से अब आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि 1 जो है सन है, और 1 का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा हुए। उसी तरह से 2 का ढूंढ लीजिएगा, कैलेंडर सामने रखिएगा, अगर मुझे याद अभी आ गया तो मैं बना ही दूंगा। 2, 11, 20, 29, इसी तरह से सबका करते चले जाइएगा। उस महीने के जिसका जिसका भी जोड़ 2 बनेगा वो सब जुपिटर का जैसे 3 है तो 3, 12 हो गया, है ना, और मेरे ख्याल से 21 और 30 ऐसा बन गया आपका। राहुदेव का 4 है तो 4 किस में आता है भाई, तो 4 खुद हो गया, 4 खुद हो गया, फिर 13 नंबर हो गया, फिर अब जोड़िए 22 हो गया, है ना। और किसी में 4 नंबर आएगा आपका, जोड़ के देखिए, नहीं आएगा। तो 4, 13, 22 अगर आता है तो वो लिख लीजिएगा। 5th नंबर, 5th खुद हो गया, 14th हो गया, 23 हो गया, उसके बाद नहीं आएगा कोई भी नंबर। इसका में 3 पूरे महीने में सिर्फ 3 ही बार आता है। वीनस 6 खुद हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया, 6, 15, 24, ये 6 हो गया आपका। अब 7 देख लीजिए, 7 में भी वैसा ही है, 7, 16 हो गया, 25 हो गया, ये 7 नंबर हो गया। उसी तरह से 8 का है, 8 नंबर, 17 नंबर, और कोई नंबर आता है 26। एक महीने में इसमें 3 दिन ही मिलेगा, और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में 4-4 दिन मिल रहा है आपको। 9 का तो ऐसा हिसाब किताब है, 9, 18, और कहीं 9 आता है वो जोड़ के देखिए, बिल्कुल आता है, 27 में 9 आता है। ये हुआ हर महीने का, ये तारीख को अगर आप पैदा हुए हैं तो आप 1 नंबर के हैं, आप रूल्ड बाय सन। बहुत सिंपल है, प्लेनेट आपका सन है। चूंकि हम सन राशि से जाते हैं, 2 चीज होता है, मून राशि, सन राशि। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर हालत में, आप किसी भी ऑनलाइन जाके किसी भी वेबसाइट पे जाइए, एस्ट्रोलॉजी के वेबसाइट पे जाइए, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना बर्थ प्लेस और बर्थ का टाइम डाल के अपना मून राशि जान कर रखिए। अगर खुद अपना नाम चेंज करना चाहते हैं तो, नहीं तो खुद किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, आपको मून राशि वो बता देंगे। क्योंकि मून राशि सन राशि का लेकर आपको चलना है, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज आपको भूलना नहीं है। दिस इज रूलिंग प्लैनेट्स, जो कि आपको समझना है। अब बहुत सिंपल है, इसी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। अब इसी में बताएंगे आपको, रूलिंग प्लैनेट्स हो गया यहाँ पे। अब है गॉड एंड डेविल नंबर। गॉड एंड डेविल नंबर, गॉड एंड डेविल नंबर क्या होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है।
अब आप सोचेंगे कि नंबर्स में भी गॉड नंबर, देवता नंबर और दैत्य नंबर होता है। बिल्कुल होता है, न्यूमरोलॉजी में ये भी होता है, एस्ट्रोलॉजी में ये भी होता है। जैसा कि मैंने कहा, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बात आपको कभी भूलना नहीं है। पामिस्ट्री एकदम डिफरेंट है ना, वो हाथ रख के रेखा को देख के कराया जाता है, बताया जाता है, तो वो एकदम डिफरेंट है। लेकिन न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कार और पेट्रोल, बिना कार जो है पेट्रोल के नहीं चल सकते, पेट्रोल की वैल्यू बिना कार के नहीं है। लेकिन सब्स्टिट्यूट जो होता है वो टी और कॉफी होता है। तो आपको याद रखना है देवता नंबर, देवता नंबर DVT और डेविल नंबर, ठीक है। 1 2 3 9, 5 जो है एकदम न्यूट्रल होता है, 4 6 7 8, ये चीज आपको याद रखना है। अगर आप किसी भी तारीख के 1 2 3 9 को हुए हैं तो ये देवता नंबर में आते हैं आप। मैं खुद डेविल नंबर में आता हूँ, मेरा जन्म 7 तारीख को है, केतु देव मेरे साइकी नंबर है। ये सब डेविल नंबर में था। 5 सबका फ्रेंडली नंबर है, लेकिन यहाँ भी 2 एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है वो आपको याद रखना है, ठीक है। 2 और 5 आपस में मैच नहीं करता है। 2 नंबर को 5 नंबर, 5 नंबर, इसलिए मतलब अगर कोई भी काम करिएगा तो 2 और 5 पे नहीं करेंगे। अगर 2 नंबर वाले आप हैं तो 5 नंबर पे नहीं करेंगे, 5 नंबर वाले 2 पे नहीं करेंगे। 5 सबका फ्रेंडली नंबर होने के बाद ये एक्सेप्शन है। 5 जो है बिजनेस नंबर है। अगर 5 नंबर पे कोई भी आप बिजनेस करेंगे बहुत सक्सेसफुल होगा। अगर आपका डेस्टिनी नंबर या आपका नाम नंबर कोई भी एक 5 नंबर पे होगा तो बहुत सिंपल है। उसके बाद 8 अच्छे, चूंकि दोनों ही दैत्य डेविल नंबर है, तो 8 और 6 बहुत आपस में फ्रेंडली नंबर है। जी बिल्कुल ठीक सुने आप। और दूसरा, चूंकि 5 फ्रेंडली नंबर है, न्यूट्रल है, सबके लिए न्यूट्रल है, तो 1 और 5 भी बहुत सक्सेसफुल नंबर है। ये 3 एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है, लेकिन 2 और 5 बिल्कुल नहीं। मान लीजिए कि आपने नाम जोड़ा, आपका नाम 104 पे आ गया, स्कूल का नाम, बिजनेस का नाम 104 पे आ गया, ये आपको नेम फेम देगा क्या कि एक सन है, सूर्यदेव है और 4 राहुदेव है, चक्र फाड़ कर देते हैं, नेम एंड फेम देगा, लेकिन पैसा नहीं देगा क्या, आपस में दोनों की बनती नहीं है। लेकिन वही 105 आ गया, सुपर डुपर, नेम फेम के साथ पैसा भी आएगा आपका, क्योंकि वो 6 नंबर पर पहुंच गया। सीधा जोड़ेंगे तो फिर समझ रहे मेरी बात, नंबर जोड़ेंगे तो 6 नंबर पहुंच गया। लेकिन ये अलग अलग जो है ये दोनों भी काउंट होता है ना, तो वो चीज समझना है। और आधा ज्ञान लेके नहीं करना है कोई चीज, पूरा ज्ञान लेना है। नहीं तो सीधा मुझसे पूछ लीजिएगा, न्यूमरोलॉजी सबके लिए फ्री है, पूरा वर्ल्ड सिटीजन के लिए। आपको कुछ भी पूछना है मुझसे न्यूमरोलॉजी में पूछ सकते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जो मैंने दिया है नंबर लेडी एस्ट्रोलॉजर का, उनका सिर्फ चार्ज 501 रुपये है। उनसे अपना कुंडली बनवा लीजिए, वो बता देंगे कि आपको किस फील्ड में जाना है और कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा। आप सुपर डुपर आपका भाग्य हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते कितना बढ़िया उसके हिसाब से कर्म करिएगा, आपका भाग्योदय हो जाएगा। ये था आप डेविल नंबर ना। अब आपको मैं लास्ट पार्ट बता देता हूँ, न्यूमरोलॉजी में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। मैं अपना ही डेट ऑफ बर्थ लेके आपको बताऊंगा, सो दैट कि आपको बहुत आसान रहेगा समझना। जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ, मान लीजिए क्या मेरा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ 07081971, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे ना आप, 7 + 1 8, 9 9 8 17 18 8 26 26 + 7 33 इज ए मास्टर नंबर। इसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इट्स ए वेरी लकी नंबर, ऑस्पिशियस नंबर, लक्ष्मी माँ कुबेर महाराज जी का नंबर, इसलिए इसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे। मैंने पहले ही कहा है मास्टर नंबर को रिड्यूस नहीं किया जाता, वो है 11 22 और 33। मैंने कंपाउंड नंबर के टाइम पे आप लोग को बता दिया है। तो मेरा 33 इज ए मास्टर नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या होता है, मेरा नाम जो है ना, मान लीजिए प्रोफेसर रहता, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, मिस्टर हो, MD हो, इस सब का कोई वैल्यू नहीं होता, ये सब ऐड नहीं होता न्यूमरोलॉजी में, सिर्फ नाम ऐड होता है। तो मेरा नाम है अनंत, ANANT, KUMARDASS। अब कैल्विन सिस्टम के हिसाब से नंबर लेंगे, A का 1, N का 5,
A का 1, N का 5, T का 4, तो इसको ऐड करेंगे तो 16 हो गया। कुमार में K का 2, U का 6, M का 4, A का 1, R का 2, ये 15 हो गया। D 4 + 1 + 3 + 3 11 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 42। 42 एज ए कंपाउंड नंबर, अगेन वेरी ऑस्पिशियस एंड लकी नंबर। लेकिन दिक्कत यहाँ क्या है कि 33 से ये मैच कर रहा है, दोनों ही 6 6। अब इसको हम रिड्यूस करेंगे तो 336 होता है, 100% मैच है ना। लेकिन ये 6 जो है 4 + 2 6 है ना, ये मेरे साइकी नंबर से मैच नहीं कर रहा। दोनों ही डेविल नंबर, अभी मैंने तो बताया। 7 केतुदेव नंबर, 6 हमारे शुक्राचार्य नंबर, दैत्यों के गुरु। लेकिन ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एक ही श्रेणी में है, एक ही ग्रुप में है, डेविल नंबर में है, तो ये हमें जो नुकसान नहीं पहुंचाता, ये न्यूट्रल है मेरे लिए। अगर डेविल नंबर आपका 7 है और ये 6 नंबर आता है तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये आपको न्यूट्रल नंबर है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ना वाइब्रेट करेगा, अच्छा फल नहीं देगा। तो मुझे फल कौन देगा? ये मेरा नाम का ये 42 6 नंबर, और ये मेरा डेस्टिनी नंबर, जो सारा डेस्टिनी नंबर है वो भी 633 है। ये मुझे दोनों वाइब्रेट करता है, 100% मैच करता है मेरा। ये मैंने किया है। मेरा नाम जो था ये अनंत कुमार दास में सिंगल एस था, पहले 39 का था। 39 इज अनलकी नंबर, नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड नंबर। जैसे ही मैंने डबल एस लगाया सब कुछ फलित हो गया, खूब नेम इज्जत शोहरत मिला। जैसा कि मैंने कहा डेस्टिनी नंबर मेरा ऑलरेडी 33 है, तो पैसे की अभी कमी है, हो सकता है कहीं ना कहीं केतुदेव हमें हमेशा पटकते रहते हैं, है ना, जो कि न्यूट्रल है, लेकिन ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, ये हमेशा लोगों को ऊपर बढ़ाकर फिर खींच लेते हैं। मैं एकदम डायरेक्टर लेवल पे रहता हूँ, बहुत अच्छा पैसा कौड़ी कमाता रहता हूँ, एकदम नीचे आराम से गिरा देते हैं। ये बहुत बार मेरे साथ हुआ है। फिर नौकरी ढूंढने में फिर 2 महीना लगता है, फिर पहुंचे उतना दूर, फिर नीचे गिरा दी। ये आज 25 सालों से चल रहा है, तो ये इसकी वजह से हो रहा है। अब इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, किसी कीमत पर चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी कर लीजिए, उसको हमको फिर मैट्रिक पास करना पड़ेगा। अगर नाम को मैंने करेक्ट करने की कोशिश की डेट ऑफ बर्थ को, तो करेक्ट हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, जो कि कभी मुझे फलित नहीं होगा। यही चीज आपको समझना है कि 3 चीज का मैचिंग होना है। ये फर्स्ट मैचिंग, दूसरा डेस्टिनी नंबर का मैचिंग, तीसरा ये मैचिंग। तीनों मैचिंग हो जाए तो सोने पे सुहागा, जो कि ऐसा होता नहीं है। बहुत लोगों का है, तीनों मैचिंग होता है बहुत लोगों का होता है, छप्पड़ फाड़ के फिर मिलेगा उनको। और जिसका नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना। कभी घृत घना का मतलब कभी 100% मुझे मिलता है, उसको घृत घना बोलते हैं। कभी मुट्ठी भर चना, कभी 50% मिलता है। और कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना, मतलब कभी कभी नहीं मिलता है। तो ये इस न्यूमरोलॉजी का सबसे ब्यूटी पार्ट यही है। अगर आपको समझ में आता है कैलकुलेशन, तब तो अपने मन से करना, आप और ज्ञान लो और पढ़ो, 20% लोगों से मैच करो, मेरा मैच करता है कि नहीं करता है। जो गूगल सर्च, विकिपीडिया में देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैचिंग हो रही है नहीं हो रही है। अगर हो गया, आप और अध्ययन करो, ज्ञान लो। लेकिन आधा ज्ञान लेके ये सब काम नहीं करता। इससे अच्छा है बेटर मुझसे करवा लो, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं पैसा न्यूमरोलॉजी का नहीं लेता हूँ। और मेरे करने का, नाम करेक्ट करने के बाद आप जो लेडी एस्ट्रोलॉजर का मैंने नंबर दिया है, मोबाइल नंबर दिया, जो भी है, 501 रुपया खर्च करो। ऐसा 501 रुपया आप अपनी जिंदगी में कोको कोला पी जाते हो एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, है ना। वो उनसे बनवा लो कुंडली, एक बार भाग्य जान लो कि किस क्षेत्र में, किस फील्ड में आप महारत हासिल करोगे। कर्म करो उसके हिसाब से, छप्पर फाड़ के सफलता आपको मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने फिर से न्यूमरोलॉजी का बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है, आप लोग इसकी जानकारी भी होगी। ज़ोडिएक साइंस एंड रूलिंग प्लैनेट्स, है ना। ज़ोडिएक साइंस एंड रूलिंग प्लैनेट्स, 12 राशि। आप लोग जैसा जानते हैं 12 मंथ होता है। अब 12 महीने में 12 राशियां होती है, मतलब हर मंथ का अपना अपना एक राशि है। फिर उसका रूलिंग प्लैनेट्स मतलब आधिपत्य ग्रह, मतलब अगर आपका जन्म उस तिथि के किसी भी बीच में हुआ हो तो आपका वो ग्रह जो है, रूलिंग प्लैनेट्स, आपका आधिपत्य ग्रह वही होगा। अब मैंने इस चार्ट के हिसाब से, जो कि 12 राशि है, 12 ग्रह है, 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स है, और 9 प्लैनेट्स 12 मंथ, 12 मंथ्स तो 12 राशि बट 9 प्लैनेट्स। अब वो प्लैनेट्स, आपका स्वामी प्लैनेट, स्वामी ग्रह कौन सा है, वो आज मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको जान कर रखना है। इसलिए मैंने हमेशा कहा कि एस्ट्रोलॉजी जो है 2 स्टेप आगे है न्यूमरोलॉजी से। और इस बात को कभी भूलना नहीं है कि न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर कोई भगवान नहीं है, है ना, कोई जादूगर नहीं है।
बहुत सिंपल है। तो हम सब एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर खुद ही अपना सब कुछ करेक्ट करके राजा महाराजा बन जाते, सम्राट बन जाते, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, है ना। पूरे वर्ल्ड के मैं न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर के बारे में कह रहा हूँ। हम सब एक अच्छे डॉक्टर की तरह हैं, एक ईमानदार डॉक्टर की तरह हैं, जिसमें 20% लोग आज भी बहुत ईमानदार हैं। और जिस तरह से डॉक्टर के पास अभी कोई भी बीमारी लेके जाते हैं तो उस बीमारी के हिसाब से वो इलाज करता है, और उस इलाज को जो के हिसाब से आपको उपाय बताया जाता है वो उपाय आपको करना होता है। डॉक्टर आपको दवाई लिख के देता है, दवाई आप खाते हैं सुबह शाम दोपहर, खाली पेट भर्ती पेट, है ना, गर्म पानी के साथ ठंडे पानी के साथ। उसी तरह से एक अच्छा न्यूमरोलॉजर एस्ट्रोलॉजर आपको उपाय बताता है, रेमेडीज बताता है और उसको करने का सलाह देता है। उसके हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपको वो फलित होना ही होना है। और मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही एक ईमानदार एस्ट्रोलॉजर ढूंढ कर दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आचार्य शांतना दत्ता 501 रुपया लेके वो बनाती है कुंडली, उनसे कुंडली बनवा लीजिए और अपना भाग्य जान लीजिए कि आपको किस फील्ड में सफलता मिलेगा। इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, आईएएस में, बीपीएससी में, बिजनेस में, जॉब में, कौन से जॉब में, किस तरह का जॉब आप करेंगे, आपका ग्रह देख के बता देंगी वो। सन राशि मून राशि देख के बता कि हमारे देश में सन राशि चंद्रमा सही सूर्य के हिसाब से, क्या सब चीज तो सूर्य के हिसाब से होता है। 24 घंटे में सूर्य एक परिक्रमा पूरा करता है और उस 24 घंटे में ये 12 राशियां एक बार हर हालत में घूमती हैं। ये बात याद रखना है आपको। 12 मंथ, 12 राशि, 9 प्लैनेट्स, 27 कॉन्स्टेलेशंस, नक्षत्र, ये सब को एस्ट्रोलॉजी में लिया जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी 2 स्टेप आगे है न्यूमरोलॉजी से, ये चीज आपको नहीं भूलना है। और इसमें मैं पहले भी कह चुका हूँ, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी भी नेम सबसे पहले पूछेगा एस्ट्रोलॉजर, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, फिर बर्थ प्लेस पूछेगा, फिर बर्थ टाइम पूछेगा। और न्यूमरोलॉजी में सिर्फ नाम एंड डेट ऑफ बर्थ से होता है, बस यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज आप लोगों को ये सब बता दें, वैसे तो आप लोगों ने गूगल सर्च में बहुत बार सर्च किया होगा, बहुत बार मिला होगा, लेकिन आपको आज ये समझना है कि अगर आपका जन्म 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के बीच है तो आपका जो रूलिंग प्लेनेट है, मतलब आधिपत्य ग्रह, आपका स्वामी ग्रह जो है वो मार्स है, मंगल है, जो 9 नंबर होता है। न्यूमरोलॉजी में उसको 9 नंबर बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी 9 नंबर ही है वो, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में वो मार्स कहलाता है। वेरी सिंपल, है ना। और वो 9 नंबर डोनेट करता है। इसको एरीज बोलते हैं जोडियक साइंस के हिसाब से। इसको संस्कृत में हम मेष राशि बोलते हैं, है ना। हिंदी नाम मेष राशि, संस्कृत नाम मेष राशि। अब चलते हैं टॉरस। मैं बाद में सब चीजों का अलग अलग वीडियो बना के सबकी खूबी के साथ बताऊंगा। फिर कौन सा नंबर कितना फलित होगा, कौन सा नंबर आपका लकी होगा, कौन सा नंबर पर काम करोगे, बहुत सारी वीडियो बन सकती है। मैं 100 से ऊपर वीडियो बन सकता है। धीरे धीरे करके मैं रिसर्च कर करके बनाऊंगा, मैं ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। आपने देखा होगा न्यूमरोलॉजी वीडियो और जो वीडियो फिर से मैं दे रहा हूँ, इसके बीच में 3 महीने का गैप हो गया, 2 महीने का गैप हो गया, इसीलिए कि मैं पहले रिसर्च करता हूँ, उसके बाद कोई चीज़ बनाता हूँ। मैं ऐसे हैपेजिड वे में कि कुछ भी व्यूज लेने के लिए वीडियो बना के डाल दिया कि व्यूज आएगा, नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं डर का खेल करता ही नहीं हूँ। बहुत सिंपल, मैं एक गुरु हूँ, शिक्षक हूँ। मेरा उद्देश्य जीवन का एक्ट ऑफ गिविंग, लोगों को देना, अच्छी चीजें देना, है ना, और उनसे कुछ सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉरस, इसको हम वृषभ बोलते हैं। आपका स्वामी ग्रह है वीनस, शुक्र, देवताओं के गुरु जिसको है, उनका 6 नंबर है उनका। उसका जेमिनी, कुछ लोग जेमिनाई भी बोलते हैं। 21 मई से 20 जून तक, है ना। मिथुन संस्कृत नाम है इनका। मरकरी, बुध ग्रह जिसको बोला जाता है, 5 नंबर से डिनोट होता है। कैंसर, कर्क राशि, है ना, कर्क बोला जाता है इनको। मून आपका स्वामी ग्रह है, 2 नंबर से डिनोट होता है। जो भी जून 21 से जुलाई 20 के बीच पैदा हुए हैं, ये सब इसके अंदर होता है। आपको एक चीज और बता दें, एस्ट्रोलॉजी में, है ना, लोग क्या करते हैं, आपका जिस महीने बर्थ हुआ, जैसे मान लीजिए मार्च 21 से अप्रैल 20 के बीच बर्थ हुआ, तो ये कॉम्बिनेशन प्लस सन राशि के हिसाब से, जैसे मेरा सन राशि के हिसाब से मैं अगस्त में पैदा हुआ तो मैं लियो हूँ, और मून राशि के हिसाब से मेरा कैप्रिकॉन है, तो कैप्रिकॉन और लियो, और प्लस जिस महीने पैदा हुआ अगस्त, ये तीनों का मिश्रण करके उसका निचोड़ निकाला जाता है, उसके बेस पे मेरा कुंडली बनता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी 2 स्टेप आगे होता है, यही कारण से। उसके बाद चलते हैं लियो, है ना, सिंह राशि, सन, सूर्य हमारे स्वामी ग्रह हैं, 1 नंबर। अब मेरा देखिए, अगर सन मेरे स्वामी ग्रह यहाँ है या कैप्रिकॉन का, तो मैं शनिदेव और सूर्यदेव में बहुत झगड़ा है, जबरदस्त झगड़ा। स्पेशली शनिदेव झगड़ा करते हैं इनसे, पिता हैं इनके, जबकि
शनिदेव के पिता हैं सूर्यदेव, लेकिन आपस में एकदम कट्टर दुश्मन है ना। जब पढ़िएगा मिथोलॉजी में आपको मिलेगा, मैथोलॉजी बोलते हैं, कुछ मिथोलॉजी बोलता है, तो मैथोलॉजी में पढ़िएगा तो शनिदेव सूर्यदेव को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अगर मेरा ये है और ये है तो सोचिए कैसा होगा मेरा भाग्य का निचोड़ कैसा निकलेगा, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा ना। वर्गो का है कि भाई 21 अगस्त से सितंबर 22 तक कन्या राशि बोला जाता है। मरकरी आपका स्वामी ग्रह है, 5 नंबर आपको डोनेट करता है, बहुत सिंपल है। लिब्रा तुला, वीनस आपका स्वामी ग्रह है 6 नंबर, शुक्राचार्य का नंबर देखते होंगे गुरु है ना, गॉड ऑफ डेविल, सितंबर 21 से लेकर 20 अक्टूबर तक पैदा हुए हैं। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, मार्स मंगल ग्रह आपका स्वामी ग्रह है, 9 नंबर आपका डोनेट करता है, बहुत सिंपल है। सजिटेरियस धनु राशि जिसको बोला जाता है। जुपिटर देवताओं के गुरु, 3 नंबर आपको डोनेट करता है। रूलिंग आपका स्वामी ग्रह जुपिटर है, नवंबर 21 से लेकर 20 दिसंबर तक, बहुत सिंपल है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, सैटर्न शनिदेव आपके स्वामी ग्रह हो गए। मेरा भी खुद का कैप्रिकॉर्न है, मून साइन के हिसाब से 2 साइन होता है, सन साइन मून साइन। आप अपना मून साइन भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ नाम सब डाल के जान लीजिए, क्योंकि जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर दोनों को लेके चलता है। मैंने पहले ही अभी बताया कि आपका सन साइन के हिसाब से या मून साइन के हिसाब से और जब जिस महीना आप जन्म हुए वो तीनों का निचोड़ लेके कुंडली बनता है, ठीक है, ध्यान देना है। और उसमें आपका 12 राशि, 12 मंथ का 9 प्लैनेट्स और 27 कॉन्स्टलेशंस का मिश्रण होता है। एक्वेरियस, कुंभ, सैटर्न, इनके भी स्वामी ग्रह सैटर्न है, 8 नंबर, बहुत सिंपल। फिर नंबर तो 1 to 9 ही है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में 1 to 8 फॉलो होता है अल्फाबेट्स के हिसाब से, और एस्ट्रोलॉजी में 1 to 9 फॉलो होता है स्पेशली पैथागोरस सिस्टम के हिसाब से। लेकिन कैल्विन सिस्टम में सिर्फ 1 to 8, जो कि मैं बता चुका हूँ वीडियो में, उससे वीडियो देख लीजिएगा। मेरा सारा न्यूमरोलॉजी वीडियो देख लीजिएगा, अगर ज्ञान चाहिए तो जरूर देख लीजिए, आधा नॉलेज नहीं लीजिएगा, आधा नॉलेज बहुत खतरनाक होता है, अपना भाग्य बर्बाद कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। पाइसेस है ना, मीन राशि, जुपिटर इसके स्वामी ग्रह 3 नंबर, जो भी फरवरी 21 से लेकर मार्च 20 तक पैदा हुए हैं। इन सब राशियों का जैसे मैंने कहा 12 मंथ, 12 राशि, 9 प्लैनेट्स, 27 कॉन्स्टेलेशंस। एस्ट्रोलॉजी 2 स्टेप आगे है न्यूमरोलॉजी से, इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि अपना भाग्य जान लीजिए, कुंडली बनवा लीजिए। ऑलरेडी एक ईमानदार एस्ट्रोलॉजर का मैंने नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। सिर्फ 501 रुपया में आपका जब भाग्य बदल सकता है तो आप क्यों नहीं करोगे, क्योंकि वो न्यूमरोलॉजर भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, वो दोनों काम कर देंगे। अगर आपको सिर्फ न्यूमरोलॉजी करवानी है ना, नाम करेक्ट करवाना है, तो आप खुद वीडियो देख के कर सकते हो, नहीं कर सकते हो मुझसे फ्री सेवा ले लो, मेरा सेवा फ्री है ना। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।